कहते फला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, कहते शर्म की बात है। मैं कहता हूं इसमें सिर्फ शर्म है, अगर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ भाग जाए उसमें गैरत नहीं है? कभी इस भागने पे हमने गौर किया? क्यों बेटियां घर को सब बाप का मुकाला करके जा रही हैं? सोचा हमने? कभी नहीं। उसकी एक वजह ये गाने हैं जो सबसे बड़ा सबब है। सबसे बड़ा सबब उसका नाच है। आज जाओ बेगैरतियां जाके तलाश करो, जिन जिन जगहों पे डीजे बजते हैं, बाप भी बेगैरती के साथ खड़ा है, भाई भी बेहयाई के साथ खड़ा है, उसी सफ में बेटी भी खड़े होकर नाच देख रही है, बहन भी खड़े होकर नाच देख रही है। कहां चली गई हमारी नजरों की हया? हम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, हम तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे। आज बेटियों की इज्जतों को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। कितने बेगैरत बाप हो गए हैं, बेटी को करवट में खड़े होकर के नाच देखा जा रहा है। अरे कल के गानों में तो खैर थी, लेकिन आज के गानों का आलम यह है कि देखो तो सुनने वाले को हया आती है, लेकिन नाचने वाले को हया नहीं आती है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम मुस्तफा वाले हो ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, गाने नहीं बचेंगे, जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के गाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला बदलो अपने तरीके। और आज के जलसे के बाद किसी भी जवान के सर पे सेहरा आए तो यार की तमन्ना ना समझना, मदीने वाले का करम समझ लेना। सेहरे नसीबों से होते हैं सरों पे। हमने कितने ऐसे भी जनाजे देखे हैं, 8 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है, 3 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है। नसीब वाले हैं जिन्हें सेहरे नसीब होते हैं। अगर अल्लाह ने किस्मत से सेहरा दिया है फिर गाने ना बजा, कर मुस्तफा का जलसा, फिर देख अल्लाह घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें। अल्लाह अकबर। कई जगह तो ये देखा वो डीजे करके ले आते और लाने के बाद ना पूरा नाचा और वो यूं गड्डी उड़ाई, पूरी पूरी रात गड्डियां चलती रहती हैं। मुसलमानों के अलावा कोई इतनी बेवकूफ कौम है आज? एक कौम दिखा दो जो इतनी बेवकूफ हो, जिस कौम के पास अपने MBBS नहीं, IAS नहीं, BUMS नहीं। अरे यार सिपट्टियां मुश्किल से मिलती हैं, वह कौम गड्डियों की गड्डियां नाच पे उड़ा देती है। अल्लाह तौफीक दे। और खुदा ने तेरे सर पे सेहरा रखा है, तलाश कर पूरी बस्ती में कौन ऐसा माइंडेड लड़का है जो पढ़ने में अच्छा हो, अपनी शादी पे लुटाने वाला 1 लाख रुपया उस गरीब के खाते में डाल दे। अगर वो IAS बन गया, खुदा की कसम 70 गरीब बेटियों के भी काम आएगा, 1000 गरीब बेटों के भी मुकद्दर का सहारा बन जाए। नारे तकबीर, नारे। ये हालात हो गए हमारे। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो डांस करके जाए, लहजे अच्छे हो, कोयल जैसी आवाज हो। वो खतीब आएगा कि गवैया आएगा? ओ भाई परवाह नहीं तकलीफ किसे हो रही है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बदलो अपने तरीके, अब वो दौर नहीं रह गया। अब हम बहुत कसम पुरसी के आलम में, कदम कदम पे मुसीबतें हैं, नफस नफस पे आफतें हैं। कसम खुदा की बहार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ, वकार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ। कायनात की कोई दौलत अपनी जगह, मगर मेरे हुजूर की निस्बत अपनी जगह, हुजूर की निस्बत अपनी जगह है। कयामत के दिन सैयदा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगे, खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत भी होंगे। अगर पूछ लिया मेरे बेटे भी दूल्हा बने थे, मेरे हुसैन के निकाह के टाइम पे तो डीजे नहीं बजा था, तेरे बेटे के निकाह पे डीजे क्यों बजा? अगर जवाब हो तो मुझे भी बता के जाना, मुझे भी समझा के जाना। और अगर इसका जवाब ना हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ आज बदल लो अपने आप को, बदलो नौजवानों। कसम खुदा की लोग कहते हैं जवान दीन से दूर है, लेकिन मैं फख्र के साथ कहता हूँ पूरी महफिल में नजर डालो, इनमें अक्सर जवान नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की तो ये कहने में कोई शर्म नहीं, कल भी जवान हुजूर से प्यार करता था, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है। बदलें अपने तरीके, जलसे हों तो घर में खुशियां आएंगी। जो बेटी तेरे घर में आएगी खुदा की रहमतें लेके आएगी। और एक बात और कह दूं, दूल्हा बनना
लोग दूल्हा बनते हैं। हमारी कौम बड़ी अच्छी कौम है। कुछ लोग तो सिर्फ उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं जिस दिन दूल्हा बनते हैं, उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं और जाके कहते हैं शान अरब भाई के इमाम साहब क्या रकात पढ़नी है, तो इमाम साहब बता रहे हैं 2 रकात की नियत बता दो कैसे होगी। हमारी कौम को 2 रकात नफल की भी नियत याद नहीं, और बात आ जाए ना तो यहां भी झंडा गाड़ देंगे वहां भी गाड़ देंगे। पहले घर में दीन का झंडा गाड़, बाद में बाहर की बात कर। हाँ, एक जगह तो 2 ही भैया आ गए एक साथ, और मैं वहां पे नमाज पढ़ाता था, इमामत करता था। मुझसे बोले नियत करा दो, मैंने कहा आती नहीं है ना, डर के मारे नियत बांध ली। नियत बांध ली तो दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। वो सलाम ही नहीं फेर रहे। भाई सुनो, सच्ची बात है, अखबार नहीं सुना रहा हूं। तो एक आके बोला ये कब तक पढ़ेंगे, तो एक सजदे में से कह रहा है अब कई सलाम फेर लो। ये हमारी कौम के हालात है भाई। नमाज हमें नफल का तरीका याद नहीं, और अम्मा कह रही है घर में ऐसी लाऊंगी जो हूर हो, चांद सी दुल्हन लानी है, और ये भी कह रहा है खिदमत गुजार हो। रिश्ते हो ना, रिश्ते अल्लाह माफ करे। बहू देखने भेज रहा है, कह रहे अम्मा देख के आइए, आंखें कैसी है, मुंह कैसा है, नाक कैसा है, चलती है तो कैसी लगती है, बोलती है तो कैसी लगती है। माँ भी पूछती है बेटे कैसी होनी चाहिए, तो कह रहे अम्मा आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरन की होती है, चाल मोर की तरह हो, अच्छा बाल काले काले नागिन जैसे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन देखने नहीं बल्कि चिड़िया घर में कोई जानवर देखने भेज रहा है। अम्मा भी गई, अम्मा ने सबसे पहले जाके हवेली देखी कि लड़की सही है। अभी लड़की नहीं देखी, हवेली देखी तो कह रही लड़की सही है। भाई बाहर का फोटो लगा है बेटी का, पता चला ये बेटी देखने नहीं आए, ये तो दौलत देखने आए थे। लड़की सही है, घर में गए, जाने के बाद नाश्ता लगाया जाता है। हालात देखो हमारी कौम के, एक शादी का खर्च रिश्तों में हो जा रहा है। गरीब मुसीबत में आ गया, बेटी रुखसत कैसे करे। कितने गरीब बाप उधार ले लेके लोगों के नाश्तों के इंतजाम करते हैं, मगर यह है कि ये नमक का पानी पी के घर से जा रहे हैं। 10-10 लोग लड़की देखने आ रहे हैं, और आए आके हालात अल्लाह माफ करे गए। तुम मुझे बताओ, नौजवान बैठे, पढ़ा लिखा तबका है, आज हर शख्स तालीम से जुड़ा है। जब एग्जाम के दिन करीब आते हैं बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब एग्जाम हाल में बैठा जाता है फिर पर्चे के आने तक की हालत और होती है। जब पर्चा लिफाफे के अंदर हाथ में दिया जाता है उस वक्त की धड़कनें और होती हैं। कौन सा ख्याल बच्चे के दिल में नहीं आता, सोचता कि पता नहीं क्या क्या सवाल आए होंगे, अगर सवालों के जवाब न दे सका तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल की मेहनत जाये हो जाएगी। बच्चे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और यार ये इस साल फेल हो गया, अगले साल फिर मौका दिया जाएगा, ये फिर फेल हो जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा। ये तो दरसगाह की बात है, स्कूल की बात है। जिन लड़कियों को देखने के लिए 10-10 लोग आते हैं, कभी उन बेटियों के दिल पे भी हाथ रख के तुमने देखा कि जिनको देखने के लिए 10 लोग आते हैं, उन बेटियों के दिल पे क्या गुजरा करती है। दूसरे की बेटियों को तमाशा बनाने वालों, कभी अपने भी गरेबान में झांक के देख लिया करो। 3 बेटी तेरे आंगन में भी मुस्कुरा रही है, कल जिस तरह आज तो दूसरे की बेटी का तमाशा बना रहा है, कल अगर तेरी बेटी का तमाशा बना तो बता तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। जब बेटी को देखने की बारी आती है, गरीब बाप गर्दन झुका के भागा फिरता है, कहीं से 10,000 उधार लाता है, किसी से चीनी उधार ली है, किसी से शक्कर उधार ली है, तब जाकर के भूखों के खाने का इंतजाम हो रहा है। ये 10-10 लोग पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद बेटी को बुलाया जाता है, बेटी को बरसरे-आम बाजार बनाया जाता है, बेटी की इज्जत उछाली जाती है। और मुझे बता तो सही, अगर पर्चे के वक्त बेटे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, तुझे पता नहीं है जब बेटियों को देखने वाले चले जाते हैं और जाकर के ये कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई है, तो बेटी 1 साल इंतजार नहीं कर सकती, बेटी के दामन पे दाग लग जाया करता है। लोग कहते हैं कोई तो कमी रह गई होगी जो देख करके लोगों ने इनकार किया है, और तुझे क्या पता है जब देखने के बाद बेटी को
को इनकार किया जाता है, उस वक्त बेटी के जिगर पे क्या गुजरती है। तू तो खा के बिस्तर पे सो जाता है और पूछ गरीब की बेटी से रातों को नींद कैसे आती है, सुकून कैसे आता है। जब से लोगों ने इनकार किया है, आईने के आगे खड़ी होती है तो सिर्फ एक सवाल करती है, मालिक मेरा कद छोटा है, पता मेरा कसूर क्या था, मेरी आंख नीची रह गई, मेरी खता क्या थी, आंखें छोटी रह गई, यार अब मेरा कसूर क्या था, जो कद तूने बनाया है वो तो तूने बनाया था, लोग ठुकरा के क्यों चले गए और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गरीब रोया है। नहीं, खुदा की कसम, जब गरीब रोता है किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर पहले हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। खत्म करो ये चलन, इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन ऐसे देख कि जिस बेटी को देखा जा रहा कि उस बेटी को भी खबर ना हो। हाँ, ऐसे देखो कि जिसे देखा जा रहा है उस बेटी को भी खबर ना हो। और हमारी माँ बहनें, अल्लाह माफ करे, हमारी दुआएं ये रहती हैं सजदों में, अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा घर देना जिसमें ये शहजादी बन के रहे। और जब पराई बेटी अपने घर आए तो उसे हम कुत्ते की औकात बराबर भी इज्जत नहीं देते। और याद रखो, इज्जत उसी की बेटी को मिलेगी जो दूसरे की बेटी को इज्जत देगा। ये याद रखना, वरना कोई तावीज तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कोई वजीफा नहीं बचा पाएगा जब तक तुम्हारे अपने अमाल बेहतर नहीं होंगे। अपने अमाल, कुछ दिन पहले की बात थी, अखबार में एक बेटी ने ना वो न्यूज देखी, एक बेटी ने जहर खा के मरने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची बच गई। तो पूछा, बेटी तुम मरना क्यों चाहती थी? उसने कहा, मुझे कुछ लोग देखने के लिए आए थे और उन्होंने खा पी के मुझसे, मेरे घर वालों से कहा कि जाके घर जवाब देंगे। उसने कहा हमने 3 दिन इंतजार किया। सुने, बेटी की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे किसी की बेटी का दिल ना दुखे, किसी की बेटी का दिल ना टूटे। उसने कहा आए और कहने लगे घर जाके जवाब देंगे। घर जाने के बाद उन लोगों ने 3 दिन के बाद जवाब दिया और कहा हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं। हमारे घर वालों ने पूछा क्या कमी रह गई, तो ये बात बताई गई कि जब लड़की चाय बना के लाई थी तो हाथ से अपने उठा के कप सास के हाथ में नहीं दिया था। सिर्फ इतनी सी बात पे किसी की बेटी को तुमने मौत के किनारे लाके खड़ा कर दिया। कौन सा आसमान टूट पड़ा था अगर बच्ची ने हाथ में कप ला के नहीं दिया था? कौन सी जमीन फट गई थी अगर बेटी ने सास के हाथ में कप नहीं दिया था? खुदा के वास्ते किसी की बेटी का तमाशा ना बना, किसी की बेटी को रुसवा न कर, वरना तुझे नहीं पता जब बेटियां रोया करती हैं और बाप एक बार आंसू देख ले पूरी जिंदगी बाप रोया करता है, पूरी जिंदगी बाप रोया करता है। ये जिंदगी हमारी, तेरा ही नया रिश्ता हो गया। कायनात में कोई हुजूर की बेटी जैसी बेटी हो तो लाके दिखाओ, अली जैसा कोई मर्द हो तो लाके दिखाओ। मगर कसम खुदा की कितनी सादगी, आके हुजूर के कदमों में बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अली खैर तो है? कैसे आना हुआ? गर्दन झुक गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह जो अली चाहता है वो आप जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली हम बता दें या तुम बताते हो? अली सहाबी थे, वहाबी नहीं। वो जानते थे हुजूर दिलों की खबर रखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अली तुम बताते हो या हम बताएं? या रसूल अल्लाह आप जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली तुम जवान हो गए हो। सुने नौजवान जो अपने बाप से मुंह लगा के कहते नहीं अपनी मर्जी से शादी करूंगा मैं, सुनो खुदा के वास्ते कभी जवानों अपने बाप से ये हक न छीनना, अपनी मां से ये खुशी न छीनना। जानते हो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मां तब कहती थी अल्लाह बेटा देगा ना तो अपनी मर्जी से उसके लिए चांद से दुल्हन लेके आऊंगा। जब तुम आए नहीं थे और जब आ गए तो मां ने कितने सपने सजाए होंगे, कितने ख्वाब मां की पलकों पे होंगे, सोच भी नहीं सकते। आज बंदा मां से कहे नहीं जी अपनी मर्जी से रिश्ता करूंगा मैं, मां कहती नहीं बेटे हमें पता है हम देखेंगे। कहा ना तुम क्या जानो बीवी कैसी होनी चाहिए, मैं जानता हूं कैसी होनी चाहिए। जिसने 2 घंटे कोने में बैठ के लड़की से बात की है वो जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए।
ये जिसने 50 साल एक बीवी के साथ गुजारे हैं वो जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। सोचो, सोच समझ के फैसला करो, वरना कभी कभी